हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे हैं टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट 3 देखेंगे आज, जो कि टीएसटी पीएसटी एग्जाम के साथ साथ जो है अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम जो है कि हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के भी जो है प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमने कुछ जो है 45 प्रश्नों को देखा था, उसके बाद जो हम आज 91 प्रश्नों को देखेंगे। 91 प्रश्न पूछता है कि मेवाती जो है किस उप भाषा वर्ग की बोली है। तो बोली के बारे में पूछा है, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो मेवाती पूछा है किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पूर्वी की, राजस्थानी की, बिहारी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो 91 का सही ऑप्शन है वो राजस्थानी हिंदी का सही होगा। मतलब जो मेवाती है वो राजस्थानी बोला जाता है और राजस्थानी हिंदी की ये उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम पूछ रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन पीछे है देखते हैं कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनावरण, आचरण, सुवर्ण या फिर अवज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 92 का जो सही ऑप्शन है आवरण का जो है विलोम होता है अनावरण। क्या होगा, अनावरण। एक सेकेंड, आवरण का जो विलोम होगा क्या होगा, अनावरण, यानी कि ऑप्शन ए। 92 का सही ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी कि अनावरण होता है आवरण का विलोम, यानी कि अपोजिट। अगला प्रश्न है कि रज्जु शब्द हिंदी में क्या अर्थ होता है, यानी रज्जु का मतलब पूछा है कि रज्जु को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रज्जु को क्या कहते हैं, तो सही ऑप्शन इसमें मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा। क्या होगा सही ऑप्शन, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि रज्जु को रस्सी कहते हैं। 93 का सही ऑप्शन सी वाला होगा। अगला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य पूछा है, यानी बोलने के लिए कौन प्रधान होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य 3 ही होते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें बोला जा रहा है कि मोहन से चला नहीं जाता, कर्तृ कर्म भाव क्या हो सकता है, तो मोहन से चला, यानी उसके असमर्थता को बोध कराया जा रहा है कि मोहन से चला नहीं जाता। तो उसकी असमर्थता के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि ये नहीं कहा जा रहा है कि मोहन चल नहीं पाता। अगर ये रहता कि मोहन चल नहीं पाता तो हो जाता कर्तृवाच्य, लेकिन यहाँ भाव को जो है बोध कराया जाए, भाव के बारे में उसके बताया जा रहा है, भाव प्रकट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो महाकवि कालिदास के बारे में पूछ रहे हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, किस अलंकार के लिए वे जाने गए हैं। तो किसके बारे में कहा गया, तो इसका सही ऑप्शन उपमा, रूपक, श्लेषा, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि उपमा कालिदास के जो अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है उपमा कालिदास से, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। 96 पूछा कि वीरांगना नामक जो उपन्यास है, वीरांगना कैसी विधा है, तो उपन्यास विधा से लिया गया। अब इसके पूछा कि रचयिता कौन है, लेखक यानी कवि कौन है। तो 96 का इसका सही ऑप्शन डी है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा है। तो वाक्य संरचना से जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो वाक्य संरचना में जो होता है, वाक्य संरचना से जो होता है वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना में 2 प्रकार की बातों को किया जाता है। कौन कौन से, तो 2 प्रकार, एक रचना के आधार पर होता है और एक होता है अर्थ के आधार पर। एक रचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य कैसा है, कक्षा नहीं ली। तो नहीं ली इसमें एक शब्द दिया गया है, तो निषेधवाचक वाक्य होगा, यानी निषेध बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा, निषेधवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर पूछा जाए कि वाक्य कुल कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वे कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द पूछा कौन सा नहीं होगा। तो 98 का प्रश्न पूछा है कि हनुमान जो है बजरंगबली, इनका पर्यायवाची शब्द पूछा कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो इनको राम भक्त भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पवनसूत भी कहते हैं, ये भी सही है। बजरंगबली भी कहा जाता है, किंतु कपीश्वर नहीं कहा जाता है, कपीश्वर इनको नहीं कहा जाता। तो हनुमान के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे महावीर भी इनको कहते हैं, हनुमान जी को महावीर कहते हैं, कपीश कहते हैं, किंतु कपीश्वर इनको नहीं कहेंगे, इनको कपीश कहा जाता है हनुमान जी को। और रामदूत कहते हैं, मारुति भी कहते हैं, बजरंगी कहते हैं, और जितेंद्रिय भी कहते हैं, मारुतेय कहते हैं, पवन कुमार कहते हैं, किंतु इनको कपीश्वर नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिसमें धैर्य न हो केवल एक शब्द क्या है। ऑप्शन देखते हैं, जिसमें धैर्य न हो उसके लिए क्या एक शब्द हो सकता है। तो 99 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी मतलब अधीर, यानी जिसके अंदर धैर्य साहस ना हो तो उसको लिए एक शब्द बनता है अधीर, उसको अधीर कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पूछा पर्यायवाची नहीं है। पताका मतलब होता है ध्वज जिसको बोलते हैं, तो कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं। तो पताका का मतलब ध्वज तो बता दिए, तो डी वाला होगा ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड, डी वाला तो होगा। तो इसमें 100 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तो सी नहीं होगा, प्रस्तर नहीं होगा। तो प्रस्तर को क्या कहा जाता है, तो प्रस्तर को पत्थर कहते हैं, यानी कि पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तर को पत्थर यानी पाषाण कहते हैं। तो पताका को ध्वज भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं और झंडा भी कहते हैं। तो प्रस्तर का देख लेते हैं, जैसे पाषाण भी कहते हैं इसको, पत्थर को प्रस्तर भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, अस्म भी कहते हैं, पाहन भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रस्तर के मतलब पहाड़ के पर्यायवाची है, किंतु जो झंडा के पर्यायवाची ध्वज, निशान, केतु अन्य शब्दों से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा समास कौन सा है। तो समास शब्दों का मेल को कहते हैं, यानी शब्दों के मेल को, यानी वह छोटे छोटे शब्द जो आपस में मिलकर बनते हैं समास कहते हैं, शब्दों से मिलकर के बनते हैं। तो पूछा कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो 101 का सही ऑप्शन क्या होगा, 101 का बी वाला सही होगा, यानी तत्पुरुष समास है। क्या होगा बी, एक सेकेंड,
इसमें प्रश्न पूछ रहे थे युधिष्ठिर में, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि तत्पुरुष समास है। कौन सा, युधिष्ठिर, यानी युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। तो में इसमें परसर्ग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसमें में जो है परसर्ग निकल रहा है, युधिष्ठिर में जो है में परसर्ग निकल रहा है, उसका चिन्ह निकल रहा है कि युद्ध में जो स्थिर रहता है उसी को हम युधिष्ठिर कहते हैं। तो युद्ध में स्थिर थे युधिष्ठिर, महाभारत युद्ध जब हो रहा था, तो में आधार की क्रिया बताई जा रही अधिकरण कारक, तो इसमें इसलिए अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पूछा है इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का पूछा कौन सा उदाहरण नहीं होगा, तो सीधे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो 102 का जो सी वाला ऑप्शन है, बी वाला, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, व्यंजन संधि जो है परोपकार व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद करते तो निकलेगा पर जमा उपकार, क्या निकलेगा, पर जमा उपकार, परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर जमा उपकार। तो पर जमा उपकार, तो इसमें ओ की मात्रा लग गई है, इसमें कैसी मात्रा लगी, ओ की मात्रा लगी, तो ए और ओ की मात्रा जहाँ पर केवल सिंगल मात्रा लगता है वहाँ पर गुण संधि की पहचान होती है, किंतु इसमें देखते थे निष्फल में निस जमा फल, तो ये तो हो जाएगा व्यंजन संधि में आ जाएगा। तो इस तरह से 102 का जो सही ऑप्शन है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो परोपकार, क्योंकि जो गुण संधि होता है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है, बाकी जो है वो किंचित निष्फल, ये सभी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो है स का श से जो है परिवर्तन हो गया, तो इस तरह से जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 103 का प्रश्न पूछ रहा है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, सीधे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सु जमा उक्ति बराबर सुक्ति हो जाएगा, स पर छोटा उ की मात्रा लगेगा और उक्ति इस तरह से लिखा जाएगा। तो सुक्ति में सु जमा उ यानी छोटा उ मिलकर के ये छोटा उ और ये छोटा उ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा, यानी कि बड़े उ में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब बड़ा बन जाता है तो ये दीर्घ के अंतर्गत आ जाता है, किसके अंतर्गत, तो दीर्घ बन जाता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अगर संधि पूछा जाता है कि सुक्ति में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वयं सेवकों ने क्या लिखा, स्वयं सेवकों ने डॉट डॉट यानी डैश व्रत रखा, तो आजीवन आमरण आजन आपात। तो 104 का जो है कि 104 का सही वाला ऑप्शन क्या होगा, तो 104 का बी वाला इसका सही ऑप्शन, यानी स्वयं सेवकों ने क्या रखा, तो आमरण यानी मरते दम तक जो है व्रत रखा, आमरण व्रत रखा, न कि आजीवन व्रत रखा, आजन्म या आपात। आपात का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, बल्कि आजीवन या आजन्म हो सकता था, किंतु ये दोनों भी नहीं होगा। सही ऑप्शन बी वाला होगा कि स्वयं सेवकों ने भी आमरण यानी मरते दम तक जो है व्रत रखा। तो 104 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बदस्तूर में पूछा है कि उपसर्ग क्या है। 105 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो बदस्तूर में उपसर्ग क्या है, तो ब है। 105 का जो सही ऑप्शन है वो हो सकता है बी वाला है, बद। क्या हो सकता है, बद होगा, ब नहीं होगा। इसमें बद क्या है, उपसर्ग का कार्यकर, और ये बद उपसर्ग किसका है, तो ये उर्दू का उपसर्ग किसका है, तो उर्दू का ये उपसर्ग है बद। तो ऐसे बद या बे, तो इस तरह से जो उपसर्ग उर्दू भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरी लिपि में पूछा कौन सी भाषा की लिपि नहीं होती, कौन सी भाषा की लिपि नहीं होती। तो 106 का सही ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। तो जो डी है, 106 का सही ऑप्शन जो है डी यानी गुजराती में इसकी भाषा की कोई लिपि नहीं होती। मराठी का देवनागरी होता है, संस्कृत का भी देवनागरी, हिंदी का भी देवनागरी, गुजराती में कोई भी लिपि के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न चलते हैं। पूछ रहा है कि अन्न जल उठने का अर्थ, पूछ रहा है कि अन्न जल उठने का क्या अर्थ होता है। आर्थिक स्थिति कमजोर, किसी से संबंध विच्छेद, किसी चीज का अंत होना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो 107 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो किसी से जो है अन्न जल उठना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना होगा, न कि किसी से संबंध विच्छेद करना। क्या होगा, तो 107 का सही ऑप्शन डी वाला होगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना अन्न जल उठने का अर्थ होता है। तो सही ऑप्शन डी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 108 पूछा है कि यह एक स्थ कथानक है। तो ये पूछ रहा है स्थ जो है ये कैसा कथानक है, तो ये किस तरह कथानक, एक नए प्रश्न यानी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो 108 का सही ऑप्शन होगा, ये पौराणिक कथानक के अंतर्गत आता है। स्थ इसको भी एक बार देख लीजिएगा ये किस तरह का है, तो एक पौराणिक कथानक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कि जिसकी माप न की जा सके उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए पूछ रहा है कि जिसकी माप न की जा सके। तो 109 का सही ऑप्शन देखते हैं, तो अपरिमेय कहते हैं, जिसकी माप नहीं कर सकते उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अंधा होने का अर्थ पूछा है कि अंधा होने का क्या अर्थ होता है। तो अंधा होने का अर्थ इस 110 का सही प्रश्न, सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सीधे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो अंधा होना का मतलब होता है पूरी तरह से विवेक खो देना, विवेक मतलब बुद्धि खो देना, अपनी बुद्धि विचार काम न करना। तो पूरी तरह से विवेक खो देना अंधे होने का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 111 पूछा है सत्कार्यवाद का कारण क्या है। सत्कार्यवाद का कारण पूछा है कि क्या हो सकता है। तो 111 का सही ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है, तो डी वाला होगा, यानी कि सर्व समभाव भाव होगा। क्या होगा, सर्व समभाव भाव। 111 का सही ऑप्शन डी वाला होगा, सर्व समभाव भाव, यानी इसको बोल सकते हैं कि सांख्य कारिका के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सत्कार्यवाद में जो है कुछ संख्याओं या कि बोल सकते हैं संस्कृत साहित्य में प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य कारिका के लिए इसमें यह प्रयोग किए जाते हैं सत्कार्यवाद में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरुष का लक्षण पूछा है कि पुरुष का लक्षण क्या होता है। पुरुष का लक्षण क्या होता है, अचेतन, विवेकी, प्रसवधर्मी या संबंध। तो 112 का जो सही ऑप्शन है वो विवेकी होता है। पुरुष का लक्षण क्या होता है, तो विवेकी। 112 का सही ऑप्शन जो होगा बी होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, न प्रकृति न विकृति यह कार्यकांश किसके लिए प्रयुक्त जो है, किसके लिए प्रयुक्त है? न प्रकृति न विकृति, ये जो कार्यकांश है पूछा किसके लिए प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 113 का सही ऑप्शन डी के लिए, यानी पुरुष के लिए किया जाता है। न प्रकृति न विकृति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना जानते रहेगा। आगे देखते हैं, सांख्य की प्रकृति पूछा है कि सांख्य की क्या प्रकृति होती है? तो 114 का सही ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा होगा? त्रिगुणात्मिकता होगा। क्या होगा? सांख्य की प्रकृति कैसी होती है? त्रिगुणात्मिकता होती है। 114 का जो सही ऑप्शन है वह बी होगा। तो त्रिगुणात्मिकता में कौन कौन से 3 गुण आते हैं? तो सत्व, रज और तम आते हैं। सत्व, रज, तम जिसको बोलते हैं, ये त्रिगुणात्मिकता के अंतर्गत आता है। और सांख्य की प्रकृति यानी उसकी विशेषता त्रिगुणात्मिकता होती है और सत्व, रज, तम आते हैं। ये 3 गुण इसमें समाहित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भोक्तृ भाव में किसकी सत्ता का परिचायक होता है? तो 115 का सही ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो पुरुष की ओर परिचायक होता है। जो भोक्तृ भाव की जो सत्ता होता है, शासन होता है, वो पुरुष का परिचायक माना जाता है। तो सही ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 116। आज हम कुल 125 प्रश्न पूरा करेंगे। तो 16 प्रश्न पूछा। 116 की परार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? ये सब संस्कृत साहित्य से प्रश्नों को लिया गया है। तो 116 का सही ऑप्शन है, उसे कहते हैं पर्वतो वही मान। क्या कहते हैं? पर्वतो वही मान, यानी परार्थ अनुमान का प्रतिज्ञा वाक्य होता है कि पर्वतो वही मान। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है कि आपत्त वाक्य क्या है? आप्त वाक्य क्या है? तो 117 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 117 का सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी आप्त वाक्य क्या है? तो एक शब्द है। कैसा है? आप्त वाक्य एक शब्द है। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? केशव मिश्र हैं जो तर्क भाषा में प्रयोग करते हैं आप्त वाक्य का। कौन करता है? तो केशव मिश्र जी इसका प्रयोग कौन करता है? तो केशव मिश्र जी जो है इस आप्त वाक्य शब्द का प्रयोग करते हैं। केशव मिश्र, केशवदास नहीं बल्कि केशव मिश्र जी हैं, तो आप्त वाक्य का यह प्रयोग करते हैं। तो मतलब कहा जाता है कि जैसा पदार्थ है वैसा ही उपदेश देने वालों को कहा जाता है आप्त वाक्य। तो ये शब्द एक शब्द की तरह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है समवाय क्या होता है? समवाय क्या है? तो जो समवाय होता है 118 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 118 का सही ऑप्शन सी वाला होगा, यानी कि पदार्थ है। समवाय क्या है? तो ये एक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष पदार्थ की वृत्ति, यानी विशेष पदार्थ की जो वृत्ति होती है वह कैसी है? नृत्य द्रव्य, क्रम, अनित्य द्रव्य या फिर गुण। तो 119 का सही ऑप्शन ए होगा, यानी नृत्य द्रव्य के रूप में जाना जाता है। विशेष पदार्थ की वृत्ति कैसी होती है? तो नित्य द्रव्य की तरह होती है। अगला प्रश्न है कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति क्या है? ये सब संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति क्या है? कार्य पदार्थ करण। तो 120 का सही ऑप्शन क्या है? तो कारण है। कार्य नियत पूर्व वृत्ति क्या है? तो एक कारण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो कारण के लिए तर्क भाषा के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि पूछा है साक्षात संकेतित का अर्थ बोधिका क्या है? इसका अर्थ की बोध किसकी ओर जो है संकेत कर रहा है? साक्षात संकेतित। तो 121 का ये अभिधा के लिए प्रयोग करता है। अभिधा यानी वाचक शब्दों के लिए प्रयोग करता है। साक्षात संकेतित का अर्थ होता है अभिधा के लिए जो है शब्द शक्ति में अभिधा लक्षण व्यंजना होते हैं, तो ये अभिधा के लिए इसका बोध निकाल रहा है। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि रूढ़े प्रयोजना दासो लक्षण शक्ति अर्पिता यह लक्षण, ये जो है यह वाक्यार्थ जो है पंक्ति ये किसका लक्षण है? विश्वनाथ जी का, आचार्य आनंदवर्धन का, मम्मट का या जगन्नाथ जी का? तो ये जो है ये पंक्ति किसकी है? तो 122 का सही ऑप्शन कौन है? तो विश्वनाथ जी। कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी हैं, जिन्होंने ये जो लक्षणा के बारे में बताया कि रूढ़े प्रयोजना दासो लक्षणा। तो ये जो है विश्वनाथ जी का यह जो है प्रसिद्ध वाक्यार्थ है। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि 123 प्रश्न की विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या होता है? विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम क्या है? तो 123 का विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम क्या है? तो जहदज लक्षणा है। क्या है? जहदज लक्षणा है। तो विपरीत लक्षणा का यह दूसरा नाम होता है। 123 का सही ऑप्शन होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, 124 है कि रसानुभाव के विषय में व्यक्तिवाद के प्रवर्तक पूछा है। तो बहुत इजी प्रश्न है, पाश्चात्य साहित्य से प्रश्न पूछा है कि अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक सीधे सीधे पूछा कौन है? तो 124 का सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि अभिनव गुप्त जी हैं। रसानुभाव के विषय के व्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिनव गुप्त। ये पाश्चात्य साहित्य से प्रश्न पूछ रहा है। अगर आनंदवर्धन का पूछता तो आनंदवर्धन किसके हैं? तो ये ध्वनि संप्रदाय के हैं। किसके हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो ये आचार्य आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। अगर इनका भुक्तिवाद का पूछा जाता कि जो भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? भट्ट लोलट हैं। भुक्तिवाद के प्रवर्तक पूछे जाते कौन है? तो भट्ट लोलट हैं। किंतु व्यक्तिवाद कौन है? तो अभिनव गुप्त है। अब 125 प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न होगा। पूछ रहा है रस के बारे में कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो कुल रस कितने होते हैं? कुल रस होते हैं 11। अगर पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है? तो कुल रसों की संख्या 11 है, लेकिन मुख्य रूप से कुल स्वर कितने हैं? तो 9 होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। किसके अनुसार? भरत मुनि
के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है, लेकिन कुल रस जो है 9 है, लेकिन मुख्य रूप से स्वर कौन है, मुख्य रूप से जो रस होते हैं वो 9 होते हैं और कुल 11 होते हैं। तो इसमें विभस के बारे में पूछा कि विभस का स्थायी भाव क्या होता है, विभस रस का स्थायी भाव क्या है, तो 125 का बी होगा, यानी कि जुगुप्सा होगा। विभस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और इसका देख लेते हैं रति का क्या होता है। रति का स्थायी भाव होता है श्रृंगार। ये रति स्थायी भाव है किसका है, तो श्रृंगार रस का है। शोक का क्या होता है, तो शोक का करुण होता है। शोक किसका स्थायी भाव होता है, करुण रस का। क्रोध का क्या होता है, तो रौद्र होता है। तो इस तरह से रसों के बारे में आपने भी जाना। तो चलिए आज हमने कुल 125 प्रश्नों के जो है व्याख्यात्मक रूप से उसके प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे जो हम ऐसे कुछ मॉक टेस्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।